Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain a very important topic in this video. Definitely this video going to enhance and going to smooth blunt your English speaking. So keep watching this video up to the end until it should be finished. So without wasting time, let's begin the video. We have here the first topic have been. इसका हिंदी मीनिंग होता है रहा है या रही हैं या रहे हैं। तो इसमें जब हम आपस में चर्चा के दौरान इस तरह की बात करते हैं कि वह एक अधिकारी रहे हैं या वो दिल्ली में रहे हैं या फिर वो बम्बई में रह चुके हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम इसमें यूज़ करेंगे बोलने में और लिखने में। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, और अगर ही सी इट है तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर हम उस सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं दिल्ली में 10 साल से हूँ। मतलब मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 10 ईयर। मतलब 10 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, इसका मतलब मीनिंग है, सेंस निकलता है। दूसरा है, वह बम्बई में रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ही हैज़ बीन इन मुंबई। वो मुंबई में रहा है या रह चुका है, ये इससे प्रतीत होता है। तुम गणित में अच्छे रहे हो। ये व्यक्ति ए द्वारा व्यक्ति बी से कहा जा रहा है कि तुम गणित में अच्छे रहे हो। वर्तमान में वो है या नहीं इसका बोध नहीं होता है इससे, लेकिन वो गणित में अच्छा रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, यू हैव बीन गुड इन मैथमेटिक्स। चौथा है, वह फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी रहा है। वर्तमान में नहीं है, इसका मतलब वो रह चुका है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ही हैव बीन गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। वह एक ऑफिसर या अधिकारी रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिसर की हिंदी होती है अधिकारी होती है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। और इसका जो ट्रांसलेशन है, ही हैज़ बीन एन ऑफिसर। तो इसमें एन का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आपको पता ही है कि AEIOU से पहले जो है मैन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वह एक ऑफिसर रहे हैं, तो यानी वो वर्तमान में ऑफिसर नहीं है, वो रह चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। अगर इसी सेंटेंस को हमें पास्ट में अगर बोलना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर है हमारे पास। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का इसमें प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आई बी यू दे ही सी इट जो भी हो, उसके साथ हैड बीन का ही प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं दिल्ली में 10 साल से था। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, आई हैड बीन इन दिल्ली सिंस 10 ईयर। मतलब वो 10 साल से वहाँ पर थे, वर्तमान में है या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। दूसरा है, वह बम्बई में रहा था। मतलब किसी व्यक्ति ए द्वारा व्यक्ति बी को बताया जा रहा है कि वह बम्बई में रहा था। तो ही हैड बीन इन मुंबई, तो इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे। तीसरा है, तुम गणित में अच्छे रहे थे। तो यू हैड बीन गुड इन मैथमेटिक्स, पास्ट टेंस में है। वह फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी रहा था, मतलब रह चुका था, वर्तमान में नहीं है। ही हैड बीन गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। पांचवा है, वह एक ऑफिसर या अधिकारी रहे थे। तो इसका ट्रांसलेशन है, ही हैड बीन एन ऑफिसर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल प्लस बिफोर। और बिफोर को हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जिसको आईएनजी फॉर्म या जिरंड फॉर्म भी कहा जाता है।
तो इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी किया जाता है, जैसे नहाते नहाते हुए गाना गा रहा है, खाना खाते समय वो टीवी देख रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए वाइल प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वाइल का प्रयोग होगा, उसके बाद बी फॉर अर्थात वर्ब की फोर फॉर्म, मतलब बी वर्ब में आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड का इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा, वह स्कूल जाते समय उसने एक भालू देखा। मतलब बच्चा जब स्कूल या कोई भी स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने भालू देखा, मतलब वो स्कूल जाने का भी काम कर रहा है और जाते जाते उसने भालू भी देखा। तो इसका जो ट्रांजिशन है, वाइल गोइंग टू स्कूल ही शॉ ए बियर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें आप देखिए तो वाइल का प्रयोग किया गया है और जाने की जो इंग्लिश होती है गो, उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जिसको बी फोर या जिरंड फॉर्म का जिरंड भी कहा जाता है। उसके बाद अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा है, खाना खाते वक्त उसने मुझसे बात की। इसका ट्रांसलेशन है, वाइल ईटिंग द फूड ही स्पोक टू मी। अब यहाँ पर वाइल ईटिंग, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी बताया उसी प्रकार से है। और ही स्पोक टू मी, अब ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है, ये क्योंकि ही स्पोक टू मी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जैसा कि आपको पता है, या मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, निगेटिव में नहीं होता। निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव में भी ऐसा होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा, नाचते समय उसने गाना भी गाया। मतलब वो नाच भी रही थी और नाच भी रहा था और उसके साथ वो गाना भी गा रहा था। तो वाइल डांसिंग ही संग ए सॉन्ग। तो अगर यहाँ पर अगर मेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ही का प्रयोग करेंगे, और अगर फीमेल की बात होगी तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें देखें, वाइल्ड का प्रयोग किया गया है और डांस फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ही संग ए सॉन्ग, मतलब सेकंड फॉर्म होती है सिंग, सिंग की संग संग होती है, तो उसका जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और एक अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। चौथा है, नहाते हुए वह मोबाइल पर बात कर रहा है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसको उसी प्रकार बनाएंगे, बस आगे का जो है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही है, तो उसी में बनाएंगे। वाइल बाथिंग ही इज टॉकिंग ऑन मोबाइल, मतलब नहाते हुए वह मोबाइल पर बात कर रहा है। पांचवा है, हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन है, वाइल ईटिंग फूड वी शुड नॉट टॉक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, so please subscribe my channel immediately and don't forget to press bell icon, so that whenever I upload my new video or new topic you can get shortly. So keep watching this video again and again, and we will meet next time with new video on new topic. So till then, bye bye.